नमस्कार मित्रों, आज हम जानते हैं कुछ अनसुनी बातें। नरक कौन जाता है? किस पाप के कारण नरक जाना पड़ता है? जो मांस खाता है क्रूर स्वभाव वाला होता है, शास्त्र के अध्ययन से रहित, पराई स्त्री का अपहरण करने वाला नरक जाता है। शास्त्र में संशय करने वाला और वेद कर्म का त्याग करने वाला वैतरणी नदी में गिरता है। झूठी गवाही देने वाला, धर्म पालन न करने वाला, चोरी द्वारा आजीविका चलाने वाला, बहुत ज्यादा पेड़ों को काटने वाला, पत्नी का परित्याग करने वाला, विधवा के शील को नष्ट करने वाला और स्त्री जो अपने पति को दोष लगाकर पर पुरुष में आसक्त होती है, ये सभी शाल्मली वृक्ष द्वारा बहुत यातना प्राप्त करते हैं और जब यमदूतों द्वारा पीटे जाने पर ये नीचे गिर जाते हैं तो यमदूत इनको उठाकर नरकों में पहुंचा देते हैं। जो व्यक्ति तालाब, देवालय, सार्वजनिक स्थान को नष्ट कर देता है जैसे कि धर्मशाला इत्यादि, वह निश्चय ही नरक में जाता है। जो सार्वजनिक मार्ग को लकड़ियों से, पत्थरों से या कांटों से रोकते हैं वे भी नरक जाते हैं। दासी को अपनी सया पर आरोपित करने से ब्राह्मण अधोगति को प्राप्त होता है। उससे संतान प्राप्त करने पर वह अपने ब्राह्मणत्व से च्युत हो जाता है। वह ब्राह्मण कभी भी नमस्कार करने की योग्यता नहीं रखता और जो प्राणी ऐसे ब्राह्मणों की पूजा करते हैं वे नरक जाते हैं। दूसरों के दुख में प्रसन्न होने वाला, जो मनुष्य ब्राह्मण और गायों की लड़ाई को नहीं रुकवाता अथवा उस लड़ाई का समर्थन करता है वह नरक जाता है। जो हथियार बनता है और उनका वितरण करता है वह नरकागामी होता है। मदिरा पीने वाला व्यक्ति और वेश्यावृत्ति करने वाली स्त्री नरक जाते हैं। जो अनाथ के ऊपर कृपा नहीं करते हैं, अपराधी को दंड देते हैं, वे भी नरक जाते हैं। घर पर आए हुए ब्राह्मणों को भोजन नहीं कराने वाला निश्चय ही नरक जाता है। इस प्रकार पापियों को बहुत सी यातना दी जाती है। जो प्राणियों पर दया नहीं करता और उनके साथ बुरा व्यवहार करता है वह भी नरक जाता है। जो व्यक्ति नियमों को स्वीकार करने के बाद उन्हें त्याग देता है वह भी नरक जाता है। जो विवाह को नष्ट करते हैं, देव यात्रा में विघ्न डालते हैं, तीर्थ यात्रियों को लूटते हैं, वे सभी नरक जाते हैं। जो महापापी गांव या जंगल में आग लगाता है, यमदूत उसे नरक में पकाते हैं। इस तरह जलता हुआ वह पापी छाया की याचना करता है, तब यमदूत उसे नुकीले पत्तों से बने एक वन में ले जाकर उसके अंगों को पत्तों से काटते हैं और उसे कहते हैं कि हे पापी, अब तुम इस नुकीले पत्तों वाले वृक्षों की छाया में चैन की नींद सो सकते हो। जब वह प्यास से व्याकुल होकर पानी मांगता है तब यमदूत उसे खौलता हुआ तेल पिलाते हैं और उसने कहते हैं कि लो पानी पी लो और खाना खाओ। खौलता तेल पीने से उनकी आंतें जल जाती हैं और वे जमीन पर गिर जाते हैं। फिर दोबारा खड़े होकर वे कुछ कहना चाहते हैं लेकिन कुछ बोल नहीं पाते। इस प्रकार पापियों को बहुत सी यातना दी जाती हैं और इस प्रकार पापी हजारों नारकीय यातनाओं को भोगते रहते हैं और जब उनके पाप खत्म हो जाते हैं तो वे इस मृत्युलोक पर आकर स्थावर पेड़ पौधे की योनि को प्राप्त करते हैं। इन सभी योनियों में घूमते हुए जीव मनुष्य योनि प्राप्त करते हैं और नरक आए हुए जीव चांडाल के घर में जन्म लेते हैं। मृत्युलोक पर भी नरक से आए जीव बहुत दुखी रहते हैं। किसी को गलित कुष्ठ हो जाता है, कोई जन्म से अंधे होते हैं। पतिव्रता स्त्री की हत्या करने वाला और गर्भपात कराने वाला कुष्ठ रोगी पैदा होता है, पर स्त्री गमन करने वाला नपुंसक और गुरु पत्नी के साथ गमन करने वाला चर्मरोगी होता है। मांस का भोजन करने वाले के अंग अत्यंत लाल होते हैं। मदिरा पीने वाले के दांत काले होते हैं। योग्य शिष्य को प्रशिक्षण न देने वाला ब्राह्मण बहुत रोगों से पीड़ित होता है। जो दूसरे को दिए बिना मिष्ठान खाता है उसे गले में गंडमाला रोग होता है। शास्त्र की निंदा करने वाला पांडुरोगी होता है। झूठी गवाही देने वाला गूंगा, पुस्तक चुराने वाला अंधा होता है। गाय और ब्राह्मणों को पैर से मारने वाला लंगड़ा होता है। झूठ बोलने वाला हकलाकर बात करने वाला होता है और झूठी बात सुनने वाला बहरा होता है। दान न देने वाला और आग लगाने वाला गंजा होता है। रत्नों का अपहरण करने वाला नीच जाति में पैदा होता है। सोना चुराने वाला नखरोगी होता है। अन्य धातुओं को चुराने वाला निर्धन होता है।
इत्र आदि सुगंध वाली वस्तुओं को चुराने वाला डांस बनता है। धन्यवाद।